नहीं करिए, देखिए वो किसने रोका क्या रोका, मैं तो कह रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, आप सरकार में हैं, आप वहां नाटक लाल किले के सामने, कुतुब मीनार के सामने नाटक करते हैं, आप मुगलों को रात दिन गाली देते हैं। आप मुगलों के डेटा को भी देखिए कि वहां उस वक्त इकोनॉमी की हालत क्या थी, हमारी जीडीपी कहां थी और आज कहां है जीडीपी। अच्छा, आप बनाइए ना दूसरा कुतुब मीनार, आप बनाइए ना ताजमहल। ओहो, आप इतनी बना, मोहब्बत मुगलों आप के तो लिए। बाथरूम नहीं बना सके, हाँ, आप तो बाथरूम नहीं क्या बना क्या पाए, टॉयलेट नहीं बना तो पाते। स्वच्छ आपकी भारत और सरकार ने घर क्या घर किया? शौचालय ये क्या है? ये रोजगार दिया? अकबर ने आकर किया है, औरंगजेब ने आकर किया है, नहीं, उससे आक्रांता तो थे देश वो। की इकोनॉमी में बूस्ट इसको पड़ रहा है ना। कहने में नहीं। अच्छा, ताजमहल, एक काम करती ताजमहल हूँ, से जो रेवेन्यू मैं जनरेट काम होता करती हूँ, है, मैं काम करती हूँ। लाखों का सलमान रेवेन्यू निजामी, सुनिए जनरेट मेरी होता है। बात, मेरी बात सुनिए, एक कुतुब काम मीनार से रेवेन्यू सुनिए। लाखों का हाँ जनरेट हाँ, होता है। वो तो होता है, हमारा नो डाउट देश अबाउट इट, का बहुत पर बड़ा योगदान है वो किसी की इकोनॉमी में। बपौती नहीं है, वो हिंदुस्तान का है। ये क्या मुगलों मैं कह मुगलों रहा लगा हूं, रखा है मुगल जो आपने। है, एक मुगल काम जो करते छोड़ के हैं, गए, हाँ वो देश में छोड़ के गए। अब सुनिए ना मुगलों सलमान का निजामी, पैसा स्विस बैंक अब में नहीं सुनिए है। तो, अब सुनिए, मुगलों का पैसा बहुत स्विस बढ़िया, बैंक में नहीं है। बहुत बढ़िया, मुगलों पर ज्ञान दे दिया। अब मेरी बात सुनिए, अब ऐसा करती हूँ मैं, आज ही आपके घर पर आक्रमण करती हूँ और आपके घर में एक ऐसा कमरा बनाती हूँ जहां पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो सकती है, तो उससे बड़ा पैसा आने लगेगा, उससे बड़ी आपको जो इनकम होने लगेगी, तो मैं उस घर की मालिक हो जाऊंगी, क्योंकि बढ़िया इकोनॉमी मैं उस वक्त कर दूंगी, आपके घर की आमद कर दूंगी, तो क्या मैं उस घर की मालकिन हो जाऊंगी? कहलाऊंगी तो कब्जा करने वाली ना, कहलाऊंगी तो आक्रांता ही ना। कब्जा किसने किया? इस देश में जो जो इमारतें बनी हैं, मॉन्यूमेंट्स बने हैं, वो तो देश आज भी उससे फायदा उठा रहा है। नहीं, आप लाल किले में जाइए, ताजमहल में करोड़ों की इकोनॉमी, हमें बूस्ट मिल रहा सलमान है। निजामी साहब, ताजमहल, मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, लाल किला, अगर इन सब का जो आप यूएस जिक्र कर रहे हैं, यूएस का प्रेसिडेंट आता है, हम एक दूसरे के ऊपर बात करेंगे तो गड़बड़। हूं। नहीं नहीं, आप सुनिए, आप मुझे बताइए, अरे यहाँ बैठे यूएस हर का एक शख्स को प्रेसिडेंट फक्र आता है इस बात पर। नरेंद्र मोदी को लाल किले पर छुपाने फक्र के है, लिए दीवार कुतुब लगानी मीनार पड़ती पर है। फक्र है, ताजमहल पर ट्रंप को फक्र है, दिखाने के लिए वो ताजमहल हिंदुस्तान दिखाना की पड़ता है। प्रॉपर्टी है, वो किसी और की बपौती नहीं है। वो आक्रांता मुगल क्या यहाँ पर कपड़े आए, अपने साथ ले गए अगर वो उन्होंने प्रॉपर्टी? काम किया तो यहाँ हिंदुस्तान के मुगलों ने- मजदूरों का इस्तेमाल नहीं, किया। मुझे खून पसीना अगर बताइए, किसी ने बनाया मुझे यहाँ लगाया बताइए, तो वो हिंदुस्तान क्या का वो खून पसीना है। क्या वो तो ये क्या क्रेडिट वो उधर पैसा मत दीजिए अपनी आप। कब्र में लेके गए, राजीव अपनी जेटली, कब्र में लेके गए, गुजरात मुगल मॉडल में यहाँ दीवार आए, छुपानी बस पड़ी गए, आपको। उस वक्त क्यों भी उनसे ताजमहल दिखा दिक्कत रहे है? थे, ट्रंप को आके सलमान ताजमहल निजामी दिखाया। वकील है अभी मुगलों के। गुजरात मॉडल की दीवार छुपानी पड़ी जब ट्रंप आए थे, वो ट्रंप को ताजमहल ले गए थे, योगी जी भी साथ गए थे। क्या दिखाएंगे आप देश में? दिखाइए ना गुजरात मॉडल, दीवार क्यों लगानी पड़ी? हाँ, तो ऐसा कीजिए कि लॉकेट कुतुब मीनार का पहन कर जाया करे भैया, ताजमहल के लॉकेट पहन कर जाया करे। राजीव जेटली जी, शान से पहनना चाहिए। बस आपका वक्त खत्म हुआ। राजीव जेटली जी, मुझे समझ नहीं आ रहा ये किसकी प्रवक्तागिरी कर रहे हैं। झुग्गियों में रहने वाले डकैत जिनके अपने घर नहीं हुआ करते थे, खाना बदोश लोग, वो भारत में आकर के मॉन्यूमेंट बनाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे। जहां से आए वहां एक भी ऐसा मीनार मुझे दिखा दीजिए जो इस लेवल पे मीनार बनाया गया हो। अरे भारत का बनाया हुआ मीनार है, भारत की बनाई हुई स्ट्रक्चर है, भारत के लोगों ने बनाया, भारत द्वारा बनाया गया है। ये जो खुद रहने लायक नहीं थे, जिन्हें खाने का सलीका नहीं था, जिन्हें पहनने का सलीका नहीं था, वो पे उम्मीद करते हैं वो भारत के आकर के अंदर इमारतें बनाएंगे। अरे भारत में तो आके सीखा उन्होंने जीना कैसे होता है, भारत में आके तो सीखा खाना कैसे होता है, पहनना कैसे होता है, संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं। अरे आप लोगों को मजबूर कर दिया, आप लोगों को अपना प्रवक्ता बनने में मजबूर कर दिया। आपकी कमजोरी हो सकती है, वो किसी वजहों से आपकी कमजोरी रही होगी पीछे, जिन वजहों से हमारे सामने आज टीवी पे बैठ के उनके प्रवक्ता बन के उनको डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन रिबिका जी, इशू जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि क्यों एक दूसरे पर बोलेंगे सलमान भाई, एक बात सुन लीजिए, केवल और केवल इतने बड़े भारत के अंदर उन जगहों को चुना गया। हाँ, मैं तो बोला ही नहीं था इनके बारे में, क्यों बोलते चले जा रहे हैं? कितना मजबूर कर दिया इनको लुटेरों ने, डकैतों ने, जिनके अपने घर नहीं हुआ करते थे, जो डकैती मारने के लिए दूसरी जगहों पे जाते थे, दूसरी जगहों पे जाकर जैसे भारत में आते थे, भारत में आके अरे आपको बदल के चले गए, वो मुसीबत हमारे लिए छोड़ गए। आप तो हमारे जैसे थे, हम थे। आप जिनकी प्रवक्तागिरी आज कर रहे हैं बैठ के, जिनकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वो नहीं थे।
जो यहाँ आए थे, ध्यान रखिएगा इस बात वो को। गलत आपकी है, मजबूरी आप हो बोल सकती सकते है, हैं, हम गलत क्योंकि आप इस देश के अंदर आप पूजा बताइए जाता ना। था, इस आप देश के सही अंदर है। पूजा जाता आप था हर बनाइए, चीज को। आप गलत है। हमारे यहाँ धरती पूजी जाती थी, देश आजाद हमारे यहाँ हुआ सूर्य था। पूजा जाता है, पानी तो पूजा बात जाता क्या है, है? पत्थर क्या पूजे क्या जाते हैं, सलमान पत्थर निजामी। पूजे जाते हैं। आपने तो झुंड ढूंढ के, सलमान निजामी, एक ढूंढ सेकंड के रुकिए। वो जगहें सलमान ढूंढी जिन निजामी, जगहों एक पर- सेकंड, जिन एक जगहों सेकंड, पर एक भारतीय सेकंड। आस्था होती थी। ओके ओके, तो राजीव जेटली जी है, वो एक तो एक सेकंड, सलमान निजामी एक सेकंड। राजीव जेटली जी, एक तो ये कि इसका क्या मतलब है कि वो आए और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए? कौन मुसीबत है? सलमान निजामी यहाँ बैठे मुसीबत है, असीम वकार मुसीबत मैंने है, आपसे कहा कि हाफिज किसके गुलाम प्रवक्ता? सरवर मुसीबत मैंने है, अभी- रूबिका मैंने- लियाकत यहाँ बैठी है मैंने मुसीबत है। सलमान- एक सेकंड पहले मुझे हाँ, नहीं हाँ, क्लैरिटी मैं बता दीजिए। रहा हूँ। हाँ क्लैरिटी दीजिए। ना रूबिका जी, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूं मैं, बिल्कुल दे रहा हूं मैं। अगर सलमान निजामी किसी पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे होते तो शायद मैं शब्द ना बोलता, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं मुगलों का प्रवक्ता हूं। अरे कौन मुगल, कहां के मुगल? मैं तो आपको बता रहा, वो लुटेरे थे, उन्हें तो पहनने की, उनको तो पहनने का सलीका नहीं था। यहाँ के तो सीखा उन्होंने रहना कैसे होता है। अरे ये जब पहली बार शेल्टर के घर मिले ना, बड़े बड़े महल मिले, ये महल केवल भारत में मिले उन्हें। दुनिया में बताइए ना कौन सी जगह पे ऐसे महल हुआ करते थे। मुगलों पर बहस नहीं करने आई हूं। इलाकों में मैं यहाँ मुगलों पर बहस करने नहीं आई हूँ। मैं फिर बता दूं, मुझे मुगलों पर अभी बहस नहीं करनी है। सलमान निजामी प्लीज, मुगलों की प्रवक्तागिरी नहीं, वो प्रवक्तागिरी बाद में हो जाएगी। राजीव जेटली मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं एक सेकंड रुक जाइए, सलमान निजामी रुकिए। राजीव जेटली साहब, अब मुझे ये बताइए व्हाट नेक्स्ट, आप क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या, एक प्रवक्ता हैं आप पार्टी के, और उस पार्टी के जिसकी सरकार है। कुतुब मीनार पर हनुमान चालीसा का मतलब क्या है? इसके माने क्या है, मुझे समझा दीजिए। ताजमहल, हाँ, मेरी बात तेजो पूरी महल, नहीं हुई थी। अगर हाँ, पूरी हो जाती तो शायद प्रश्न ना उठता। हाँ, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप मुझे डिटेल में इस बात की, वो संगीत सोम बैठ कर कह रहे हैं कि हाँ तो क्या है, यहाँ पर ज्यादातर जो इलाके हैं वहां पर आक्रांताओं ने आकर चीजें बना दी थी। तो अब आपका प्लान क्या है? हिंदुस्तान में जो लोग बसे हुए हैं, जो मुसलमान हैं, हमारा कोई प्लान, उनके लिए आपका प्लान क्या है? ईंटें पकड़ाकर उनको कहेंगे कि आप चले जाओ बाहर, ये प्लान है? नहीं, अरे कौन से, अरे वो तो वो भारतीय हैं रूबिका जी, भारतीय हैं। ये मुसलमान तो इन्होंने अपने आप को बना रखा है, हम तो इनको भारतीय मानते हैं। और जो भारतीय होगा वो कहेगा मेरे देश के अंदर आके बड़ी रूप से जहां पर आस्था प्रकट की जाती है, मैं किसी को कैसे अलाउ कर दूंगा यहाँ आकर मस्जिद बनाए वो उसके ऊपर? इस देश में क्या जमीन की कमी थी? इस देश में क्या जमीन की कमी थी? जो चुन चुन के अयोध्या को, काशी को, अटाला को, रुद्र महल्ले को, भद्रकाली को, मदीना को, विजय मंदिर को, अरे क्या तरीका ये, क्या तरीका ये? मेरे बीच में क्यों बोलते चले जा रहे हैं आप? अरे ऐसी कौन, इतनी सुपारी ले ली क्या आपने उन लोगों से जिनको आपने देखा नहीं है? आज मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं आप यहाँ बैठकर। आपको तो ये कहना चाहिए अगर कोई ऐसे आक्रांता आए थे, हम उनके लिए माफी मांगते हैं, हम उनके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने ऐसे कुकर्म यहाँ क्यों करे आकर के? अब अगर आपकी आस्था की कोई जगह थी, नहीं तो ताजमहल बनाना कुकर्म था, जो कुकर्म किया उसके बारे में तो बात कर हो सकती है। सलमान निजामी प्लीज, वो राजीव जेटली कह रहे हैं कि हम इनको मुसलमान नहीं, हम इनको भारतीय मानते हैं। अब ये भारतीय आपको चुभ क्यों रहा है? आपको तो फक्र होना चाहिए ना। अभी जहां आप गए थे सऊदी अरब, मेरी बात सुनिए, ये कौन क्या होता है? अब उनकी मर्जी, वो कुछ माने आपको। अब सुनिए मेरी बात, अभी जहां सऊदी अरब आप गए थे, वहां पर पासपोर्ट किसका लेकर गए थे, ये बताइए ना। एक काम करते, सुनिए, नहीं सुनिए, मुस्लिम ब्रदरहुड अगर इतना ही है, सलमान निजामी मेरी बात सुनिए, मुस्लिम ब्रदरहुड इतना ही है, हाँ आप कहते नहीं मैं पहले मुसलमान हूँ, तो अब पासपोर्ट की क्या जरूरत थी? आप सऊदी अरब जाते, वहां बॉर्डर पर कह देते कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे आने दो, मैं खुदा की इबादत करने आया हूँ। आपके पासपोर्ट के साथ अगर आप किसी को अपनी आइडेंटिटी बताते हैं सलमान निजामी, तो मुसलमान बाद में आता है, इंडियन पहले आता है। आई एम एन इंडियन मुस्लिम,